दोस्तों, हम आज आपको कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के सेंटर में स्थित इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट लेकर आए हैं। 1953 में फ्रांस से मिली आज़ादी के प्रतीक के रूप में 1958 में यह मॉन्यूमेंट बनाया गया था। इससे पहले कि हम अपनी यात्रा को इंडिपेंडेंस माउंटेन से आगे बढ़ाते हुए नोस्ट्राडम स्टैचू तक लेके चलें, आपको अपनी कुछ आप बीती बताना ज़रूरी समझता हूँ। अगर आपका प्लान कंबोडिया घूमने का बनता है तो आप हवाई मार्ग से सीधे सियाम रिप लैंड करें। लैंड बॉर्डर से वीज़ा होने के बावजूद भारतीय पर्यटकों को बहुत तंग किया जाता है। मैं हो ची मिन्ह से बस द्वारा लैंड बॉर्डर से नोम पेन आया था। बस की पूरी सवारी को बिना कुछ पूछे आगे बढ़ाता रहा। हमारा इंडियन पासपोर्ट देखकर हमें खूब इमिग्रेशन ने इधर से उधर दौड़ाया। फिर बस वाले ने पर पासपोर्ट $10 घूस दिलवाया, तब जा कर के इमिग्रेशन क्लियर हुआ। वैसे तो ऑन अराइवल वीज़ा का प्राविधान भी है, पर जब आप वीज़ा लेकर वहाँ पहुँचने पर यह हाल हुआ तो ऑन अराइवल पर कितना परेशान करते होंगे। $35 फीस है और ऑनलाइन वीज़ा 3 दिन में आ जाता है। प्रिंस नोरोडम सिंघानोक द्वारा व्यक्तिगत रूप से इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट की डिज़ाइन को कुछ इस तरह से चुना गया कि इसमें धर्मनिरपेक्षता की झलक मिलनी चाहिए। इसकी ऊंचाई 37 मीटर है। विदेशी पर्यटक नोम पेन सिटी टूर की शुरुआत यहीं से करके सिल्वर पैगोडा पर ख़त्म करते हैं। हम लोग अभी जो है इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट एरिया से आगे बढ़ कर के अब आए हैं एक नए स्टैचू के सामने, जो प्रिंस सिंघानोक की स्टैचू है, जिसे फादर ऑफ किंगडम ऑफ कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। उनको यही दर्जा प्राप्त है जो भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को है। काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर। बहुत लंबा चौड़ा है ये स्पैन। अब बिल्कुल एकदम आप वॉकिंग ट्रैक एक तरह से करिए। और गार्डन बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल गार्डन। ये मुझे आसान नहीं थी कंबोडिया में इतना। धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग सुबह ही ब्रेकफास्ट लेके होटल से निकल पड़े थे। अब बताइए, इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। फाउंटेन चल रहा है, चारों तरफ चहल पहल दिखाई दे रही है, बड़ा जीवंत नज़र आ रहा है। बेहतरीन जगह भाई। कंबोडिया इतना बढ़िया नहीं सोचा गया था, क्यों? और खासकर नोम पेन जो है, सियाम रिप के बारे में तो जानते थे लेकिन नोम पेन नहीं जानते थे। यह मेमोरियल 60 और 70 के दशक में जब वियतनाम की बाउंड्री निर्धारित हो रही थी, उस समय जो कंबोडिया के आर्मी मरे थे उनका मेमोरियल है। और दूसरा 70 से 80 के दशक में कंफ्यूशियन गणराज्य के दौरान जो कंबोडिया के आम पब्लिक मरी थी, उसके को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई है। काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। बहुत ही बढ़िया, पूरा लग रहा है जैसे सुनहरा शहर हो, पूरा गोल्ड फैल गया हो। अब ये कितना गोल्ड है नहीं मालूम है। बहुत ही बड़ा परिसर है ये। समझ नहीं आ रहा किधर से निकला जाए।
ये मुख्य मंदिर है। इससे पहले कि हम आपको रॉयल पैलेस की खूबसूरती दिखाएं, कल हमारे साथ क्या क्या हुआ ये भी जानना ज़रूरी है। हम लोग 2:30 बजे पहुंच गए थे अपने होटल, लेकिन जैसे ही तैयार होकर के निकले बारिश झमाझम शुरू हो गई। देखिए कल क्या हुआ हमारे साथ। वियतनाम की कैपिटल नॉम पेन के होटल ओके ब्यूटिक से के टेरिस पे खड़े हैं हम लोग। ये 15 मंजिल का होटल है। जैसा आपने रिसेप्शन में देखा, बहुत ही खूबसूरत, और कमरे के बाहर का ये व्यू है। आपको हम रूम का भी व्यू दिखाते हैं। बिल्कुल एंटिक रूम्स हैं, एकदम जैसे एंटिक होते हैं। वाह वाह, ब्यूटीफुल रूम, बिल्कुल एंटिक रूम। और ये मात्र जो है 2600 रुपये में हमको मिला है। इधर टॉयलेट है, ये भी बिल्कुल एंटिक टाइप की दिख रहा है। इधर ये पुरानी स्टाइल का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन होटल। भाई नॉम पेन कंबोडिया ने तो गजब स्वागत किया हमारा। जैसे ही हम तैयार होके निकले हैं, वैसे ही निकलने की सोच ही रहे थे, तब तक आंधी पानी शुरू हो गया। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा स्वागत है कि आप बादल घुमल रहे हैं। ये पैलेस है नॉम पेन का, लेकिन कुछ कोरोना या और कारणों से ये आजकल बंद चल रहा है पब्लिक के लिए। बहुत ही खूबसूरत है पैलेस, बताते हैं लोग अंदर से, बहुत खूबसूरत। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, ये तो जो है, अब हम बाहर से ही सड़क से दूर से दिखा रहे हैं, पूरा बंद है। ये हम लोग पैदल चल रहे हैं, बहुत धूप है। कल तो बारिश होती रही, कल कुल देख नहीं पाए, लेकिन आज धूप है और पैदल ही वॉक कर रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर हम लोग वॉक कर चुके हैं सुबह 7:30 बजे से। आगे जो है बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल पैलेस। इधर से भी ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा है पैलेस। तो खैर कोई जवाब नहीं है इसका, तो अंदर से भी अच्छा ही होगा जब बाहर से अच्छा है। अब हम लोग चलते चलते आ गए हैं सिल्वर पगोडा। देखने में तो गोल्ड लग रहा है, लेकिन शायद अंदर सिल्वर है। ये रॉयल पैलेस कम्प्लेक्स के एक कोने पे है। तो ये हमारे यहाँ भी परंपरा रही है, राजा महाराजा मेन एंट्रेंस के अगल बगल राज पुरोहित के लिए बनवाते थे, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये सिल्वर पगोडा। ये मेरे सामने जो है सिल्वर पगोडा है, जो पैलेस के ठीक कॉर्नर पे बना हुआ है। और हमारे पीछे अगर आप देखेंगे, हमारे पीछे देखिए, ये रिवर आपको दिख रही है बड़ी सी, और ये रिवर जो है
3 नदियों का संगम है एक तरह से, बसाक, साब और मेकांग। वही दृश्य जो हमने आपको बताया, ये सिल्वर पगोडा के सामने वही दृश्य सेम, कबूतरों का एक बहुत बड़ा झुंड, चने बेचने वाले, ये खिलाने वाले ये खड़े हुए हैं। सेम माहौल बहुत दूर दूर तक देखिए, बस यहाँ कबूतर बहुत दूर दूर तक फैले हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे स्थित नहीं है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। नॉम पेन के सामने मेकांग डेल्टा और 2 और नदियों के संगम, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। हर जगह गोल्डन कलर, जहाँ देखिए गोल्डन ही गोल्डन, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण नगरी में आ गए हों। इस समय हम कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन के टॉल संग जेनोसाइड म्यूजियम के अंदर खड़े हैं। 1976 से 1979 के बीच में यहाँ पे लगभग 2000 कैदियों को रखा गया था। पहले ये स्कूल था, बाद में उनको सामूहिक नरसंहार कर दिया गया था, जो आज तक कंबोडिया के इतिहास में काला दिन या काला समय कहा जाता है। दोस्तों, इस समय हम आपको डार्क टूरिज्म के एक नए पड़ाव तक फिर से लेकर आए हैं। चौंक गए ना डार्क टूरिज्म के नाम से? दरअसल डार्क टूरिज्म को ऐतिहासिक रूप से मृत्यु और त्रासदी से जुड़े स्थानों की यात्रा से जुड़े पर्यटन के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिसर को टोल स्लैम नरसंहार संग्रहालय नॉम पेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय था, जिसे खमेर रूस द्वारा सुरक्षा जेल 21 के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1976 से 1979 तक अनुमानित 20,000 लोगों को टोल स्लैंग में कैद किया गया था, जिन्हें बाद में यातना देकर मार दिया गया था। टोल स्लैंग में अनुमानित 20,000 लोगों में से केवल 12 ज्ञात बचे थे, 7 वयस्क और 5 बच्चे। मुक्ति के कुछ ही समय बाद एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई। दोस्तों, यह म्यूजियम कंबोडियाई नरसंहार का जीता जागता सबूत प्रस्तुत करता है। इस जेल को S21 के नाम से जाना जाता था। शुरू में अधिकांश पीड़ित पिछले नोल शासन से थे और इसमें सैनिक, सरकारी अधिकारी, साथ ही शिक्षाविद, डॉक्टर, शिक्षक, छात्र, कारखाने के कर्मचारी, भिक्षु, इंजीनियर आदि शामिल थे। आइए पूरे परिसर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। टोल स्लैंग की इमारतों को आज भी संरक्षित रखा गया है। कुछ कमरे अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे वे 1979 में खमेर रूस को खदेड़ने के समय थे। शासन ने हजारों तस्वीरों सहित व्यापक रिकॉर्ड रखे संग्रहालय के कई कमरे अब फर्श से छत तक पंक्तिबद्ध हैं, जिनमें अनुमानित 20,000 कैदियों में से कुछ की श्वेत श्याम तस्वीरें हैं जो जेल से होकर गुजरे थे। साइट में 4 मुख्य इमारतें हैं, जिन्हें बिल्डिंग A, B, C और D के नाम से जाना जाता है। बिल्डिंग A में बड़ी कोशिकाएं हैं, जिनमें अंतिम पीड़ितों के शव खोजे गए थे। बिल्डिंग B में तस्वीरों की गैलरी है, जहां से भी हम गुजरे हैं। बिल्डिंग C में कैदियों के लिए छोटे कक्षों में विभाजित कमरे हैं, जो इस समय है। सबसे खतरनाक यह कक्ष है। सारी तस्वीरें दीवारों पर लगी देखेंगे आप तो यातना के जितने उपकरण थे वो आपको दिखाई देंगे। बहुत ही दर्दनाक दृश्य है, देख करके रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे। हम क्या करते? ऐसी जगह अगर आएंगे तो यातना के इन स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। हमें भी मानसिक परेशानी हुई इसे देखकर। आइए
इसके पीछे की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताते हैं। पोल पॉट खमेर रूज नामक कंबोडियाई साम्यवादी आंदोलन के नेता और 1976 से 1979 के मध्य लोकतांत्रिक कंपुचिया के प्रधानमंत्री थे। कंबोडिया के नेता के रूप में उनके देश को शुद्ध करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप अनुमानतः 17 से 25 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पोल पॉट 1975 के मध्य में कंबोडिया के नेता बने। अपने सत्ता काल के दौरान पोल पॉट ने कृषि सामूहिकीकरण का एक संस्करण लागू किया, जिसके अंतर्गत शहरी निवासियों को ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित कर उन्हें सामूहिक खेती और बेगार परियोजनाओं में काम करने के लिए बाध्य किया गया। इस दासश्रम, कुपोषण, खराब चिकित्सा सेवाओं के संयुक्त प्रभाव और मृत्युदंड के चलते कंबोडिया की लगभग 21% जनसंख्या उस समय काल का ग्रास बन गई थी। तो दोस्तों, हमारे टूरिज्म में डार्क टूरिज्म का एक अध्याय आज और जुड़ गया। दरअसल आजकल ये सुझाव दिया गया है कि ऐसी जगहों पर जाने के जो इच्छुक पर्यटक हैं उनसे यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि वह किस उद्देश्यों से इन साइटों पर जाते हैं, क्योंकि अधेरों स्थानों के लिए मुख्य आकर्षण उनका ऐतिहासिक मूल्य है, न कि मृत्यु और उसकी पीड़ा के साथ उनका जुड़ाव है।